हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है होम एंड मच मोर में। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे डेली रूटीन के कुछ पार्ट्स। जितना पॉसिबल हो पाता है उतना मैं शूट करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देखना अच्छा लगता है एंड रिलैक्सिंग भी लगता है। तो एवरी डे हमारा जो प्लान होता है वो अराउंड शूटिंग या एडिटिंग होता है एंड राइने की जो चीज़ें होती है वो तो चलती ही रहती है। राहिने की तबीयत ठीक नहीं है, वीकेंड पर भी ठीक नहीं थी, तो सोचा है कि अभी ज़रा 2-3 दिन उसे नहीं भेजेंगे स्कूल। सर्दी भी है और फीवर भी है। दवाई देने के बाद जब थोड़ी देर दवाई काम करती है फिर राहिना एक्टिव हो जाता है, फिर वापस से जब फीवर चढ़ने लगता है वो शांत हो जाता है। तो कुछ टाइम ऑब्जर्व करेंगे। वैसे भी 48 आवर्स के बाद अगर अपने आप फीवर चला जाता है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आज मैं क्लोथिंग हॉल का वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये कुछ कपड़े हैं मेरे पास। ये सारे हॉल के वीडियोस अभी होम एंड मच मोर पर ही पोस्ट होते हैं, लेकिन मैंने मेरा न्यू चैनल स्टार्ट किया है मेरे नाम से, प्रियंका खड़से। तो वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मेरा प्लान है कि ये सारे जो हॉल वीडियोज़ है उन्हें मैं वहाँ पर शिफ्ट कर लूँ और होम एंड मच मोर पर पोस्ट करना बंद करूँ। तो अभी तो होम एंड मच मोर पर ही मैं पोस्ट कर रही हूँ जब तक वहाँ पर ठीक ठाक ट्रैक्शन नहीं मिल जाता। तो मैं शूट के लिए रेडी हो गई हूँ। पीछे आपको ट्राइपॉड एंड लाइट दिख रही होगी। तो कैमरा फेसिंग शॉट में मैं बोलती हूँ, उसके बाद जो क्लोथिंग हॉल वाला पार्ट होता है, ट्राई ऑन होता है, वहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। शूटिंग हो गई है एंड नेक्स्ट मैं अब एडिटिंग कर रही हूँ। मतलब और भी शूटिंग बाकी है लेकिन बीच में एडिटिंग थोड़ी ज़रूरी थी तो वो मैं कर रही हूँ। बाहर टेम्पो पर एकदम सस्ते रेट में और बहुत अच्छे ऑरेंजेस मिले। वापस से शूट में मैं आ गई हूँ, यानी शूट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है इंस्टा कप्पा की मल्टी केटल जिसका मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये केटल मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें स्टीमर भी है, इसमें छोटी सी इडली की प्लेट भी है जो कि नॉर्मली मल्टी केटल में नहीं आती है, और इसके साथ कुछ एक्सेसरीज भी हैं। ये है एग बॉयलर या एग स्टीमर। राहिने को कहा, हमने सामने से कहा कि टीवी देख लो थोड़ी देर ताकि थोड़ा ठीक लगे। आज जितनी शूटिंग करनी थी उतनी मैंने कर ली है। अब बाकी के जो भी थोड़े बहुत काम है वो रैप अप करने हैं एंड फिर एडिटिंग मुझे करनी है। एंड जल्दी ही हमारी एक ट्रिप भी प्लान हो रही है, उसका भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डाइनिंग टेबल हमेशा खिसकाना पड़ता है यहाँ से वहाँ, उसका जो टेबल क्लॉथ है वो हटाते हैं, सारी चीज़ें हटाकर टेरेस पर जो काउंटर है वहाँ पर जाती हैं। तो हॉल जो है ना शूटिंग के टाइम पे थोड़ा सा मेसी हो जाता है। सो मैं वापस से सारी चीज़ें ऑर्डर में रख रही हूँ। सो जो डाइनिंग टेबल का कवर है, इसके ऊपर की फ्रूट बास्केट, जग, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी, रोटी का डब्बा, ये सब मैं रख रही हूँ। शाम का टाइम है और ये मेरी कॉफ़ी और साथ में थोड़ी सी चकली। तो ये जो टाइम है, भले ही कुछ खाए पिए ना, मुझे टेरेस पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। ये जो शाम का टाइम होता है, इस टाइम पे टेरेस पे काफ़ी सूदिंग और रिलैक्सिंग लगता है। तो जब तक पॉसिबल हो सके मैं ये करती हूँ, थोड़ी देर ही सही। एंड आई एम बैक टू वॉइस ओवर। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ना, ये माइक है। क्या ये वाला मैनुअल चॉपर सच में काम करता है? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या अटैचमेंट्स हैं। तो इसके साथ मिलती है ये ब्लेड्स और ये एंड इट्स अनदर ब्यूटिफुल मॉर्निंग। सन बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ इस स्पॉट पर रोज़ आना अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, सुबह उठने के बाद। एंड बाकी की जो चीज़ें हैं मैं सब फोल्ड कर रही हूँ। जल्दी ही ब्लैंकेट्स को अंदर रखना पड़ेगा, पर अभी ज़रा आलस हो रहा है तो ब्लैंकेट्स में नहीं रख रही हूँ अंदर। मौसम भी ठीक ठाक है, अभी गर्मी शुरू हो रही है। बेड मेकिंग ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुबह 5 मिनट लगते हैं बेड को बनाने में, ठीक करने में, तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। खुद को भी काफ़ी अच्छा लगता है जब घर सही से रखा हो। नाश्ते में है ये पराठा, प्याज और कसूरी मेथी पुदीना का। बाहर का जो काउंटर है आपने देखा होगा पहले मेरे वीडियोस में, इसमें टेरेस किचन का सामान होता है काफ़ी सारा। तो क्योंकि ये आउटडोर होता है, इस पे रोज़ धूल बैठ जाती है। एंड पास में ही एक ईंट भट्टी है, तो उसके ऊपर से वहाँ से ब्लैक भी कुछ आता है जो सेटल हो जाता है इसके ऊपर। तो वो मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। एंड बाकी की चीज़ें भी फिर यहाँ पर हम रखते ही रहते हैं डाइनिंग टेबल की जब शूटिंग होती है। एंड ये गया पौधा जो शूटिंग में यूज़ होता है ग्रीन एलिमेंट ऐड करने के लिए।
एंड आई एम बैक टू एडिटिंग। सो ये जो टू एंड फ्रो होता है एडिटिंग का, ये चलता ही रहता है। एंड जब मैं जॉब कर रही थी, मैंने काफ़ी साल तक जॉब की है MNC में, एक्सेंचर में मैं जॉब करती थी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि थोड़ा बीच में उठ के घर का कुछ कर लो एंड देन गेट बैक टू वर्क, ये इतनी काम पर नहीं मिल पा रही थी। सो इवेंचुअली मैंने कंटेंट क्रिएशन की तरफ शिफ्ट किया। राहिन ने अपना टाइम कलरिंग, ड्राइंग, पेंटिंग इन सब चीज़ों में करना पसंद करता है, तो बहुत सारी ड्राइंग बुक्स वो भरते रहता है। जब मेरा कुछ भी रिकॉर्डिंग वगैरह का काम हो तब मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा आवाज़ नहीं करना है, थोड़ी देर शांत बैठो। शूट के लिए अब मैं रेडी हो रही हूँ, तो यहाँ पर मैं चद्दर बिछाकर आयरन कर रही हूँ। आयरन बोर्ड हमारे पास नहीं है, एक्चुअली आयरन बोर्ड रखे भी कहाँ, स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। पर एक कॉम्पैक्ट वाला जो आता है ना, जो बेड पर भी रख सकते हैं, वो मेरा खरीदने का प्लान है। सो लेट्स सी, बट फिलहाल चद्दर यूज़ करके ही काम हो जाता है। मैं नॉर्मली अपने कपड़े आयरन करके नहीं रखती हूँ अपनी अलमारी में, क्योंकि फोल्ड करने के बाद जो फोल्ड वाली लाइन्स होती है वहाँ पर एक पक्की सी लाइन पड़ ही जाती है। तो पहनने से पहले बस फटाफट आयरन कर लेती हूँ, या फिर एक दिन पहले आयरन करके रखती थी जब मैं रेगुलर ऑफिस जा रही थी। बट अभी शूटिंग के पहले मैं आयरन कर लेती हूँ। कॉटन के कपड़ों को आयरन करने में टाइम लगता है, जैसे कि ये कॉटन का टॉप स्टीम आयरन से, लेकिन ये काफ़ी आसानी से आयरन हो जाता है। हमारे लंच के लिए मैं बना रही हूँ चिकन करी और राहिन्ने के लिए चिकन एंड पोटैटो वाला राइस। तो राइस यानी पुलाव टाइप राहिन्ने के लिए बनाऊंगी और हमारे लिए चिकन। तो सिंपल सी चिकन करी प्रेशर कुकर में बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन जाती है। ये गया इसमें प्याज चॉप करने के लिए मैंने जो मेरे मिक्सर ग्राइंडर के साथ चॉपर जार है वो यूज़ किया है। ये सिंपल सी प्रेशर कुकर वाली जो चिकन करी है ये भी बहुत अच्छी लगती है, और जो भी टमाटर प्याज है ये बहुत अच्छे से गल जाता है बाय द टाइम प्रेशर कुकर में चिकन भी कुक हो जाता है। अब मैं बना रही हूँ राहिन्ने के लिए चिकन एंड पोटैटो राइस। तो ये है हमारी थाली। तो राइस हमारी थाली में भी है और राहिन्ने के लिए भी है। तो सिंपल सी चिकन करी, रोटी, थोड़ा सा प्याज, नींबू एंड राइस। अब मैं शूटिंग स्टार्ट कर रही हूँ अगारो के 6-in-1 मल्टी हेयर स्टाइलर की। तो इसमें एयर रैप भी है विच इज़ अमेजिंग। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, ये वीडियो लाइव हो चुका है, तो वो आप देख सकते हैं। पर अभी मैं शूटिंग जो कर रही हूँ उस टाइम पे मैंने ये व्लॉग शूट किया था, तो वो आप अभी देख रहे हैं। सो इसके साथ बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं। हेयर ड्राइंग अटैचमेंट है, स्मूथनिंग अटैचमेंट है, रोलर ब्रश है, इसमें ड्रायर है, एक ग्लव भी है, अटैचमेंट जब गर्म हो जाए तो उन्हें बदलने के लिए। ये सीरम मैं यूज़ करती हूँ, फिलहाल मैं ये बायोलेज का सीरम यूज़ कर रही हूँ। तो जब बाल धोने के बाद थोड़े से गीले सूखे होते हैं तब मैं लगा लेती हूँ, तो इससे ना बाल बहुत आसानी से कोम हो जाते हैं, ज़्यादा उलझते नहीं हैं। सो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। शूट फिनिश हो गई है। ऐसे शूट फिनिश होने के बाद मैं ज़रा थकी जाती हूँ, थोड़ी देर मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर खुद को थोड़ा पुश करना पड़ता है, क्योंकि काम सिर्फ शूटिंग तक लिमिटेड नहीं है, और भी होते हैं। तो खुद को बोलना पड़ता है कि नहीं उठो करो, नहीं तो फिर कल ज़्यादा काम हो जाएगा, वर्कलोड हो जाएगा। ये सोफ़े के कवर्स काफ़ी अच्छे हैं, इसकी लिंक मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो में दी भी थी, तो थोड़े आउट ऑफ स्टॉक है। डिफरेंट साइज़ के मैट का कॉम्बिनेशन है, तो इसका अपने सोफ़े का मेजरमेंट लेकर मैंने ये मैट्स खरीदी थी। बीच बीच में मैं सोफ़ा ठीक करती रहती हूँ। एंड इट वॉज अ फ्रूटफुल डे। मुझे दिन फ्रूटफुल लगता है जब मैंने इनफ कुछ अच्छा काम कर लिया और मुझे लगता है कि आज मेरा दिन सही रहा, मैंने इनफ काम किया, तो मुझे अच्छा फील होता है एंड ऑफ द डे। आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो ये जो मैं पराठे वगैरह बना रही हूँ या खाना बनाती हूँ, इनकी रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए कि कौन सी चीज़ है, कितनी क्वांटिटी में डाली है, तो ये सब देखने के लिए आप मेरा दूसरा चैनल द टेरेस किचन, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सारी रेसिपीज़ पोस्ट करती हूँ, सारी टिप्स के साथ, सब चीज़ों के साथ। तो ये जो पराठा है हमारे लिए बनेगा नॉर्मल साइज़ का और राहिन्ने के लिए छोटा पराठा। नाश्ते और लंच के बीच में मैं थोड़ी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, तो ऐसे ही बीच बीच में टाइम निकाल कर मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। लंच के लिए मैं बना रही हूँ पास्ता। तो एकदम वेजिटेबल से लोडेड पिंक सॉस पास्ता मैं बना रही हूँ। पिंक सॉस पास्ता जो होता है वो एक्चुअली एकदम पिंक नहीं लगता है, कभी कभी थोड़ा सा ऑरेंजिश भी लगता है, बट इट्स पिंक। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड सॉस एंड वाइट सॉस, इसलिए इसको पिंक सॉस पास्ता कहते हैं।
बहुत सारी अगर वेजिटेबल्स डालो तो ये पास्ता अच्छा लगता है। एंड अगर पास्ता भी सूजी वाला यूज़ कर लो तो हेल्दी भी होगा कंपेयर टू जो हम बाहर खाते हैं उस पास्ता के। जुकीनी काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन एक्सपेंसिव होती है, तो मैं देखती हूँ कि जब ऑफ़र में ज़रा ठीक ठाक हो तब मैं ख़रीदने की से कोशिश करती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव हो तब मैं नहीं खरीदती। पर ये बहुत टेस्टी लगती है। नॉर्मल ये जो हमारी तोरई होती है उसके जैसी ये नहीं होती है, थोड़ी अलग लगती है। साथ में बेबी कॉर्न भी है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल गए थे। तो यहाँ पर एक लोकल शॉप है, लोकल एज इन वो लोग ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं, ऐप भी है उनका किसान सर्व, तो वहाँ से मैंने ये मंगाई है बेबी कॉर्न। एंड साथ में मैं ब्रोकली भी यूज़ करने वाली हूँ। एंड ब्रोकली और बेबी कॉर्न दोनों को थोड़ा सा मैं पहले बॉईल करके रख लूँगी ताकि पास्ता में तड़का लगाने के टाइम पे ज़्यादा टाइम ना लगे, और ब्रोकली का तो कलर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो रेड सॉस बनेगा, वाइट सॉस बनेगा, सारी वेजीज थोड़ी सी सौते होंगी, एंड फिर फाइनली बनेगा हमारा पास्ता। तो इसके लिए मैं पास्ता बॉईल कर रही हूँ। मिनी पेने, छोटे साइज़ का पेने पास्ता है। एंड ये पास्ता ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, एकदम सॉस में लिपटा हुआ, वेजीज से भरा हुआ, एकदम कमाल का। लंच तो एकदम बढ़िया हो गया। अब हमें थोड़ा सा काम था, शॉप में जाना था, तो शॉप जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर से कुछ सामान खरीदना था। हमारी ट्रिप होने वाली है जल्दी ही। क्या आप गेस कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे होंगे? जाने दो, मैं कोई हिंट नहीं देती, बट अगर आप गेस करना चाहते हैं तो गेस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जब भी ट्रिप पर जाते हैं तो प्रिकॉशनरी कुछ मेडिसिन रखनी होती है साथ में, उसके लिए हम मेडिकल स्टोर आए हैं। नेक्स्ट अब मैं कटलेट्स बना रही हूँ। ये है कॉर्न एंड पोटैटो के कटलेट्स, एंड साथ साथ में शूटिंग भी। राहिन को कटलेट्स बहुत पसंद है, पर ये जो कॉर्न एंड पोटैटो के कटलेट्स है ये घर में सबको पसंद है। कॉर्नफ्लेक्स ना यूज़ करके मैंने ब्रेड क्रम्स इस बार यूज़ किए हैं, तो इन्हें मैं तेल में शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो एकदम बढ़िया से बाहर से क्रिस्पी एंड अंदर से सॉफ्ट टेस्टी कटलेट्स रेडी हो गए हैं। कॉर्न वाले स्वीट कॉर्न के कटलेट्स बहुत टेस्टी लगते हैं। केचप या फिर मेयो के साथ या फिर चटनी के साथ इन्हें सर्व किया जा सकता है। हमारी ट्रिप के लिए ही और थोड़ा सा सामान लेना है शॉप से, कुछ खाने की चीज़ें, स्नैक वगैरह, ताकि साथ में कुछ रहे खाने के लिए जस्ट इन केस ज़रूरत पड़े। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं जो वॉल्यूम में ज़्यादा हो और अंदर सामान ज़्यादा ना हो। तो कुछ कुछ चीज़ें, जब भी शॉप में एंटर करती हूँ तो मेरी नज़र मिठाइयों पर ज़रूर पड़ती है। शॉप्स में इस तरह से लगा हुआ डिस्प्ले बहुत टेम्प्ट करता है चीज़ें खरीदने के लिए। आई थिंक यही स्ट्रैटेजी भी होती है। आज का प्लान ये है कि कोई शूटिंग ना की जाए, एडिटिंग ही करें, क्योंकि एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गई है, तो मुझे बहुत सारी एडिटिंग करनी है। तो पहले जो बेसिक चोर्स हैं वो सारे मैं कर रही हूँ। राहिन का डे जब भी शुरू होता है हमारे साथ ही हो जाता है, रादर कभी कभी वो पहले उठ जाता है और उठाता है हमें। पर सबसे पहली चीज़ जो राहिन को चाहिए होती है वो होती है दूध, उसका फेवरेट। एंड साथ साथ में बातें भी बहुत वो करता है। दूध पीने के टाइम नहीं, दूध पीने से पहले और पीने के बाद ज़्यादा करता है। अब राहिन को फीवर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी सर्दी है और वो शांत बैठा हुआ है, तो उससे मैंने कहा है आराम करो। अब उसे फ्राइडे ही स्कूल भेजेंगे। एंड मैं अपना काम हमेशा ये वाला करती ही रहती हूँ कि सोफ़ा ठीक करते रहो, कुशन्स ठीक करते रहो, कुशन कवर्स ठीक करते रहो। बट राहिन ने जब भी सोफ़े पर लेटता है तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती है, और आज तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। राहिन के नेल्स बढ़ गए हैं, तो कोई रूटीन नहीं है कि संडे ही कट किए जाएं। जब दिख जाते हैं बड़े हुए नेल्स तब कट कर लेते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने डे फिक्स करके रखा था, संडे मम्मी नेल्स कट किया करती थी। सारी प्लानिंग की हुई है, बहुत सारा काम है। एक्चुअली जब हम ट्रिप पर जाएंगे तब भी वीडियोस लाइव होते रहेंगे, तो वीडियोस लाइव होते रहे इसके लिए एडवांस में शूटिंग, एडवांस में एडिटिंग करके उन्हें स्केड्यूल करके रखना पड़ेगा, ताकि जब हमारी ट्रिप हो वीडियोस जैसे जैसे स्केड्यूल है वैसे वैसे लाइव होते रहे। तो इसके लिए फ़िलहाल नॉर्मल से भी ज़्यादा काम है। और राहिन की ड्राइंग कंटिन्यूड है, ड्राइंग, कलरिंग, फ़िलहाल कलरिंग एंड ड्राइंग इन दोनों पे ही फोकस है उसका, और वो काफ़ी बेटर भी अब फील कर रहा है।
ग्रेटर एंड स्लाइसर आता है 250 वॉट्स की पावरफुल मोटर के साथ। अगारो मार्बल इलेक्ट्रिक ग्रेटर एंड स्लाइसर आता है 250 वॉट की पावरफुल मोटर के साथ। थोड़ा काम है बाहर, इसलिए हम लोग बाहर निकले। ज़्यादा टाइम नहीं है स्पेंड करने के लिए, फटाफट स्पेंड करेंगे टाइम, मतलब काम करेंगे। एंड वापस से मेडिकल स्टोर में कुछ चीज़ें रह गई थी और आई की भी मेडिसिन होती हैं तो वो भी लानी होती है। मेडिकल स्टोर जब भी मैं आती हूँ तो आसपास हमेशा देखती रहती हूँ कि क्या नया आया है। आज डिनर में मैं बना रही हूँ प्रॉन्स। तो राइन ने अब ज़रा बेटर फील कर रहा है और उसे प्रॉन्स खाने हैं स्टार्टर के फॉर्म में। देखो बॉल पर ना एक स्क्वायर बनाते हैं और ना वो कांच गिरा ना आवाज आ रही थे, उसके वॉल पे लिखा और ऐसा ड्रिल मशीन पे। जैसे मैं चिकन लॉलीपॉप बनाती हूँ वैसे ही बैटर में मैं आज प्रॉन्स फ्राई करने वाली हूँ। तो कॉर्नफ्लावर और मैदा बराबर क्वांटिटी में, साथ में जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। लाल मिर्च मैं 2 तरह की डालती हूँ, ब्याड़ की डाल देती हूँ, आप कश्मीरी भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो कलर है वो अपने आप आए जो आना है। कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर यूज़ करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर मिर्च सही से यूज़ की जाए। थोड़ी सी हल्दी भी मैं डाल रही हूँ इसमें और ये गया नमक। मम्मा क्या बना रहे हो? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है अभी? हाँ मॉर्निंग है? हाँ। सच में? ये क्या किया तुमने? नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना। ये प्रॉन्स बनते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फ्राइंग के टाइम पे तेल बहुत उड़ता है। फिर भी मैं कढ़ाई छोटी लेकर फ्राई करने वाली हूँ ताकि कम से कम तेल में मैं ये फ्राई कर सकूँ एंड फिर उस मुकाबले फिर तेल कम भी उड़ेगा। तो गाढ़ा सा बैटर मैंने बनाया है और ये फ्राई करने के बाद प्रॉन्स कुछ ऐसे लग रहे हैं। सो सबसे पहली बैच में से जाएंगे राहिने के लिए, बिकॉज वो कब से वेट कर रहा है कि कब बनेगा। मैं और अभिजीत आए हैं नीचे वॉक करने के लिए। तो सोचते हैं रेगुलर आएंगे, पर सोच और जो हकीकत होती है वो हमेशा सेम नहीं होती है। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो आज आ गए हैं तो सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। विंटर्स जा रहे हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है, लेकिन आज एकदम बिना मौसम की बारिश हो गई है। सो दिस इज सरप्राइजिंग कि बारिश का मौसम ही नहीं है और थोड़ी सी बारिश हो रही है। आपको दिख रही होगी बूंदे यहाँ पर। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल के पकौड़े नाश्ते में। मैंने सोचा नहीं था कि बारिश होगी, पर मूंग दाल पकौड़े और बारिश भी हो गई। तो कहते हैं ना, बारिश और पकौड़े का कॉम्बिनेशन होता है, ये अपने आप बन गया, अनप्लान्ड, एकदम कोइंसिडेंस। नेक्स्ट अब लंच में मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, बिना बिल्कुल भी तेल यूज़ किए और पूरी बिना तले। तो ये रेसिपी आप टेरेस किचन पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया है और मेरे सारे ऑब्जर्वेशंस भी शेयर किए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब होम एंड मचमोर की मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग मेकअप एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लिए हैं जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो मेकअप भी है, स्किन केयर भी है और ये आइस रोलर है जो मुझे बहुत पसंद आया एंड आई एम प्लानिंग टू यूज इट रेगुलरली। शूटिंग फिनिश हो गई है, हेक्टिक डे रहा, नाश्ते की भी शूटिंग की, लंच की भी शूटिंग की एंड फिर उसके बाद होम एंड मचमोर की। सो इट कॉल्स फॉर अ ब्रेक, चाय ब्रेक एंड टेरेस पर। अब मौसम थोड़ा ठीक है, मतलब बारिश होकर चली गई है। ब्रेक के बाद मैंने राहिनी की थोड़ी सी पढ़ाई करवाई। वो शाम का टाइम होता है जब मैं उसे पढ़ाती हूँ, उसका होमवर्क कराती हूँ एंड आई एम बैक टू एडिटिंग। थोड़ा पास की शॉप में काम था तो अब मैं जा रही हूँ शॉप में। हम लोग आज बनाने वाले हैं आलू के चिप्स। तो पहले अब राहिनी का थोड़ा सा कलरिंग एंड होमवर्क बच गया था, वो मैं करवा रही हूँ। राहिनी ने कहा था थोड़ी देर के बाद करूँगा, सो अब मैं उसे वापस से लेकर बैठी हूँ और वो उसका होमवर्क कर रहा है। होमवर्क में भी कलरिंग होती है कई बार एंड राहिनी उसे बहुत एंजॉय करता है। रात हो गई है। अब चिप्स बनाने के लिए आलू जो है उसके स्लाइसेस करके पानी में थोड़ी सी फिटकड़ी डालकर रखना है। 2 तरह के स्लाइसर है हमारे पास आलू के, एक के पीछे तो राहिनी पड़ गया है। अब सोच रहे हैं कि दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं और उससे बनाएंगे चिप्स। सो राहिनी इज सो एक्साइटेड कि उसे चिप्स बनाने हैं। वैसे भी ऐसे घुमाने वाली चीजें उसे बहुत पसंद है।
और उसने कहा है कि वो चिप्स बनाएगा। सो हमने फाइनली प्लान किया है कि ये वाला जो है हम बोल देंगे कि ये अच्छे से नहीं बन रहे हैं और दूसरे वाले से बनाएंगे, और ये अभिजीत बना रहे हैं। सो समर आ रहा है तो चिप्स तो बनते ही हैं।